जनाब 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 कैसे हैं आप? राइट नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम नारान टू गिलगित और बीच में बाबूसर टॉप आता है, उसके बाद चिलास आता है, लूलू लेक है, वो कोई लेक आती है और भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, हम आपको दिखाते रहेंगे। The world is a book and those who do not travel read only a page. कहते हैं कि अगर आपको एक्सपीरियंस हासिल करना है तो आपको ट्रैवल करना होगा, क्योंकि ट्रैवलिंग में आप जितना सीख सकते हैं, जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो शायद किसी और चीज़ में नहीं। और जब हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं उस वक्त हम नेचर से कनेक्टेड होते हैं और हमारे माइंड में कुदरत के मनाज़र देखते हुए बहुत सारे ख़यालात आ रहे होते हैं। तो जो गुज़र गया वो पास्ट है, वो गुज़र गया, अच्छा था बुरा था, गुज़र गया। जो आज है ये अपना है, जो आने वाला है उसका किसी को पता नहीं। तो आज को एंजॉय करें, यही खूबसूरत लम्हे हैं, यही ज़िंदगी है। Sometimes it's really very hard to explain what you are feeling. कभी कभी ज़िंदगी में आप जो महसूस कर रहे होते हैं वो अल्फाज में बयान करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ ये टूर के अंदर हो रहा है। इतने खूबसूरत मनाज़िर, इतने खूबसूरत मंज़र जो मैं फ़ील तो कर रहा हूँ, लेकिन जैसा फ़ील कर रहा हूँ शायद वैसा बयान नहीं कर पा रहा। तो जनाब, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ खूबसूरत, हसीन और जमील हैं तो सही, पर उससे भी ज़्यादा हसीन और जमील और लविंग एंड केयरिंग और मेहमान नवाज़ हैं वहाँ के लोग। क्या बात है यार, मतलब आप कहीं फंस जाएं, आपको कोई इशू हो जाए, आपको कुछ भी चाहिए हो, ऑलवेज देयर फॉर यू। आप सिर्फ बताएं यार कि हम मेहमान हैं, यहाँ के मेहमान। तो जितनी इज्जत, जितनी रिस्पेक्ट वो आपको वहाँ पे देंगे, आपको शायद कहीं और इतनी रिस्पेक्ट, इज्जत ना मिले। तो आई लव यू माय नॉर्दर्न एरियाज गाइज। वैसे प्यार करने वाले तो हम भी हैं, लेकिन उतने नहीं, ना उतने हसीन, ना उतने लविंग, लेकिन है, थोड़े बहुत तो है भाई, थोड़े बहुत तो है। वैसे एज यूट्यूबर पाकिस्तान की ब्यूटी को प्रमोट करने के लिए जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ज़रा सोचिए कि ये नॉर्दर्न एरियाज़ रॉ फॉर्म के अंदर इतने दिलकश, इतने खूबसूरत और हसीन हैं। अगर इनके ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट हो जाए और थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल हो जाए तो हम लोग कितना कुछ टूरिज़म से कमा सकते हैं एज एन पाकिस्तानी नेशन। तो ज़रा सोचिए। Guys, what a view on my way from Naran to Babusar Top and onwards. Let me show you guys. इब्ने बतूता का कहना है कि ट्रैवलिंग आपको स्पीच लेस कर देती है अपनी ब्यूटी से और आपको स्टोरी टेलर बना देती है। तो स्टोरी टेलर तो बन गए हम बन गए भाई हम स्टोरी टेलर। अच्छा, मोटरवे तो पाकिस्तान में अच्छे हैं ही हैं। अदर देन दैट, आप अगर ये पिंडी से नारान की तरफ आते हैं, नारान से ऑनवर्ड्स आप जाते हैं, सो फार रोड ये है, चेक करें आप। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इतना अच्छा रोड होगा। हाँ, बीच में थोड़े बहुत आ रहे हैं, बट अदर देन दैट अमेजिंग। इन पहाड़ों को देखकर तो मेरे जहन में गाना याद आ गया। आ कहीं दूर चले जाएं हम, दूर इतना कि हमें छू न सके कोई गम।
परी याद आ रही है यार हमें। हम अपनी परी रानी साहिबा को मिस कर रहे हैं। आई एम मिसिंग। पता नहीं कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आप। यार आप लोग को मैं एक सजेशन देता हूँ कि जो भी आपके लव वंस हैं उनके साथ आप लोग ट्रैवल करें, जहाँ भी करें लेकिन ट्रैवल करें, क्योंकि पुरानी यादें बहुत हो गई यार। पुरानी यादें बासी हो गई हैं। कुछ नई यादें बनाए, नई मेमोरीज बनाए, नए कुछ लम्हे एक्सपीरियंस करें अपने लव वन के साथ। वो पुराना हम यहाँ गए थे खत्म। कुछ नया हो जाए, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। हाँ, बच्चा है जी। यार जब ट्रैवल कर रहे हो ना तो आपके पास म्यूज़िक की कलेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए, तब और मज़ा आएगा यार, बहुत मज़ा आएगा। यार रोड देखें और ऊपर से मंजर देखें, उफ उफ, क्या बात है। यार बीच में ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं और मेरा गला एकदम बैठ गया है। मैं आपको दिखाऊं, वाओ। तो गाइस ये मेरे पीछे वो सारा रास्ता है जो भी हमने क्रॉस किया फ्रॉम नारायण टू बाबूसर टॉप इज अबाउट टू कम। ये इस जगह का नाम है लुलू लेक, सॉरी लुलू झील। और ये सारी लुलू झील है और यहाँ पे जाने का रास्ता है ये जीवन। यहाँ पर सबने अपनी जीप्स वगैरह सब पार्क की। यहाँ से जा रहे हैं हम। कैसे, ज्यादा नीचे? अच्छा, थक गए हो? अगर वो पानी ना होता तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। लड़का कह रहा भाई मेरी बस हो गई है, बहुत नीचे है भाई, बहुत नीचे। अब हम जा रहे हैं, हम देखें कितना नीचे है। लेट मी शो यू कि मैं इस टाइम क्या देख रहा हूँ। तो जनाब ऐसी ब्यूटी को देखकर अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, और इस ब्यूटी को बयान करने के लिए अगर अल्फाज का चुनाव बेहतरीन ना हो तो ये फिर इसके साथ ज़्यादती है। और हम तो इतने अच्छे हैं नहीं अल्फाज के चुनाव में, तो क्या करें। क्या बात है। दिस इज लुलूसर लेक, अमेजिंग लेक। इतना साफ पानी यार, इतना साफ पानी, क्या बताऊं मैं आपको, क्या बताऊं। तो जनाब यहाँ से स्टार्ट होता है बाबूसर टॉप। बाबूसर टॉप एलिवेशन 13,700 फीट। और यार एक इशू हो गया, मेरे आईफोन के अंदर बैटरिया लुल हो गई है और मैं इसको कम यूज़ करूँगा ताकि मैं एंड पॉइंट्स दिखा सकूँ। तो छली वली ले लेते हैं, मेरा गला वाला बिल्कुल बैठ गया है। ये बाबूसर का टॉप है, 13,700 फुट की बुलंदी पे यासिर साहब खड़े हुए हैं। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है ढल्लो महारानी। थोड़ी सी हमारी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है और यहाँ पे थोड़ा लाइट शाइट नहीं है, थोड़ा आगे पीछे, तो थोड़ी देर बाद लाइट आती है। सो
अपना इंतज़ाम करके आइए। यहाँ पे ना पेट्रोल पंप है आसपास, वो है तो वो बहुत महंगा खुला पेट्रोल पंप है ईरानी टाइप। तो दैट्स हाउ इट इज़। पाकिस्तान आई लव यू। बाबू सर का टॉप तस्वीर खिंचाएंगे और हम यहाँ से आगे जाएंगे। और ये हम बाबू सर की 13,700 फुट की बुलंदी से नीचे जाते हुए चलास की तरफ। राइट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स गिलगित। चिलास क्रॉस हो गया है और ये कोई मैंने लोकल से पूछा, इस जगह का नाम है गिनी, नॉट गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बट गिनी। तो यहाँ पे हमने कहा थोड़ी चाय शाय पी लेते हैं क्योंकि चिलास तक रोड ठीक था। ऑल द वे फ्रॉम नारायण टू क्या नाम है चिलास, बाबू सर टॉप वगैरह, अमेजिंग रोड। और ये मैं आपको एज ऑफ टुडे, आज 5 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर 2020, इस डेट को याद रखिएगा। इस डेट के मुताबिक रोड बहुत अच्छे हैं। और जब आप चिलास से आते हो गिलगित की तरफ, अभी तक हमने अराउंड कोई चिलास से गिलगित की तरफ कोई 20 किलोमीटर क्रॉस किया। वेरी बैड रोड, मतलब जैसा हम पहले छोड़ के आए थे और जैसा है नॉट अप टू द मार्क। तो आगे का आई थिंक आगे का थोड़ा बेहतर है। सो लेट्स सी। यार नारायण से जब आप जाते हैं गिलगित तो चिलास तक रास्ता सही है। चिलास के बाद थोड़ा सा पैच बीच में ख़राब है, इट्स लाइक 30-40 किलोमीटर। लेकिन उसके बाद ये रोड है, सी पैक का रोड है, ये वाला रोड है, ये चेक करें ये। यार चित्राल आने वाला है, चित्राल बोल रहा हूँ, देखिए चला के, वैसे मैंने तो चला ही नहीं, बैठ गया हम यही भूल गए हम जा कहाँ रहे हैं। चित्राल नहीं जा रहे हम, गिलगित जा रहे हैं। तो गिलगित जाते जाते अभी अब ऑन वे है तो हमने का खाना खा लेते हैं। तो खाने में सिर्फ हमारी अम्मी हजूर और हमें, हमने कहा थोड़ा सा एक प्लेट ही खा लेते थोड़ा सा। तो ये हमारी अम्मी हजूर और हम यहाँ पे ये ढाबे शाबे में बैठ के खाना खाएंगे अभी थोड़ा सा। चित्राल नॉट चित्राल, गिलगित। यार इस जगह का नाम है जिगलोट। कोई आधा घंटा है गिलगित से पहले। और मैंने एक्चुअली, मेरी अम्मी इंसुलिन लगाती हैं तो वो थोड़ा सा बर्फ़ के अंदर हमने इंसुलिन को थोड़ा सा रखा हुआ था। तो मैंने लड़के से पूछा यार कि वो बर्फ़ ख़त्म हो गई थी तो उसको दोबारा फ्रीज़ करना था इंसुलिन को। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार बर्फ़ है बर्फ़। तो वो हंसने लग गया, कह रहा है यहाँ पे बर्फ़ का क्या काम है भाई, यहाँ क्या काम। तो मैंने भी आपकी सोची यार क्या काम है बर्फ़ का, ठंड हो रही है बर्फ़ का क्या काम है। यार खाना खाने के बाद आई वॉज जस्ट रोमिंग अराउंड होटल के। तो हमने सोचा थोड़ा आशिकी माशुकी की बात कर लेते हैं, आप लोगों से बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आशिकी का शेर लिखा हुआ है। दिल बेताब होता है चेहरे पे नकाब लगाया ना कर, दिल बेताब होता है चेहरे पे नकाब लगाया ना कर, जलती है दुनिया इस रूप में आया ना कर, जलती है दुनिया इस रूप में ना आया कर। सो गाइस, इतनी लंबी ड्राइव के बाद फ्रॉम नारायण टू गिलगित हम पहुंच गए हैं हमारे गेस्ट हाउस। और सुबह निकलेंगे हुंजा के लिए, अताबाद लेक देखेंगे और फिर खुंजराब पास। सो दिस द स्टोरी, दिस द रोड ट्रिप। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो अर्री दिवेशी हस्ता हबीबी या हबीबी।